बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले मैंने एक टेलीविज़न शो का एक क्लिप सुना है और उस क्लिप की जो डिस्कशन थी वो सुनने के बाद आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो इतना खौफनाक सी गुफ्तगू और इतनी बोल्ड गुफ्तगू थी कि इससे पहले वो किसी टॉक शो के अंदर या पब्लिकली टेलीविज़न के ऊपर आकर यूँ डिस्कस नहीं हुई। उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो मुझे समझ आई है उसको आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। एक टॉक शो के अंदर हफीजुल्लाह न्याई साहब इमरान खान साहब के कज़न भी हैं, ब्रदर इन लॉ भी हैं, दो के उनके किसी ज़माने पे एडवाइज़र भी थे। कभी हालात बहुत अच्छे थे जब टिकट्स की बारी 13 के बाद और आगे चलकर इमरान खान साहब के और हफीजुल्लाह न्याई साहब के हालात कोई बहुत अच्छे नहीं रह गए। उन्होंने एक टॉक शो के अंदर बड़ी खौफनाक बात की है और वो डायरेक्टली इमरान खान साहब की जान को लेकर की है। थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका दे देता हूँ कि हफीज़ुल्लाह न्याई साहब एक चीज़ के ऊपर मुत्तफ़िक हैं कि इमरान खान साहब की सियासत बहुत बड़ी हो चुकी हुई है। दो कि वो मुखालिफ हैं, हमने देखा कि हफीज़ुल्लाह न्याई साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून और एंटी इमरान खान ज़्यादा जो उनका नरेटिव या झुकाव है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ के ऊपर वो कायल हैं कि इमरान खान की सियासत बहुत बड़ी हो चुकी हुई है। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने एक चीज़ ये भी कही कि ये मुमकिन नहीं है कि फ़ौज इमरान खान के सामने सरेंडर करे। ठीक है, यहाँ तक समझ आती है। इससे अगली बात जो कहते हैं हफीजुल्लाह न्याई साहब, वो बड़ी ही खौफनाक है। इससे अगली बात हफीजुल्लाह न्याई साहब ये कहते हैं कि इमरान खान की अगर जान बच गई तो सियासत बच जाएगी, उसकी सियासत बहुत बड़ी है और इमरान खान की जान उस सियासत के सामने बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ सकी, आई कुड नॉट डाइजेस्ट इट। मैं इसको समझ नहीं सका। सियासत है, उसके अंदर इख्तलाफात हैं, उसके अंदर आरा का मुख्तलिफ आरा भी हैं, आपकी हर बंदे की अपनी अपनी राय है, हर बंदे का एक अपना अपना कोर्स है। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि इसमें लोग क्यों फ़ौज को इमरान खान के सामने लाकर बार बार खड़ा करते हैं, क्यों इमरान खान को पकड़ के बार बार फ़ौज के सामने खड़ा करते हैं। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। कुछ शख्सियात से इख्तलाफ राय हो सकता है, था, होगा, मुमकिनात है। आपको मुझे घर के अंदर रहते हुए इख्तलाफ राय होता है। बाजवा साहब से इमरान खान साहब के इख्तलाफात खुल के सामने आए, हमने सबने देखा माजी के अंदर, फेयर इनफ। लेकिन ये बार बार इस तसादुम को इस हद तक बढ़ाने के लिए क्यों कोशिश की जा रही है, जिसकी मुझे समझ नहीं आती। हफीजुर न्याई साहब बड़े कनेक्टेड आदमी है, आई नो दैट फॉर अ फैक्ट कि हफीजुर न्याई साहब बहुत कनेक्टेड आदमी है। और फिर वो कंपैरिजन करते हैं बीबी शहीद के ये ज़िंदगी का नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी का। वो कहते हैं कि बीबी शहीद को कभी उनकी जान को ख़तरा नहीं था सारी सियासती मामलात के अंदर। दो कि मेरे नज़दीक बीबी शहीद की जान को हमेशा ख़तरा रहा। वो इस लेवल की स्पाई के स्टेचर की सियासतदान बन चुकी थी पाकिस्तान के अंदर के जिस लेवल के लोगों को हमेशा ख़तरा रहता है। फर्दर वो नवाज शरीफ साहब के बारे में कम कहते हैं फिजर न्याई साहब कि नवाज शरीफ साहब को मुशर्रफ साहब वाले कू के बाद उनकी जान को ख़तरा था। ठीक है, जेल में डाल दिया गया, फैमिली को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन नवाज शरीफ साहब उसको स्मार्टली प्ले किया और नवाज शरीफ साहब जान बचाकर निकल गए, जान बचाकर निकल गए, लिहाजा उनकी सियासत भी बच गई और वो आज तक पॉलिटिक्स के अंदर इन है। अब इस हद तक खुलकर हफीजुल्लाह न्याई साहब के अलावा किसी बंदे ने आज तक बात नहीं की कि फ़ौज सरेंडर नहीं करेगी इमरान खान के सामने, इमरान खान की जान को ख़तरा है, किससे ख़तरा है, क्यों ख़तरा है। इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी अलार्मिंग। मतलब नहीं समझ आ रही थी, टू बी वेरी ट्रू नहीं समझ आ रही थी कि मैं जब ये सारा कुछ सुन रहा था तो मैंने वो बार बार क्लिप निकाल कर मैंने सुना है कि हफीजुल्लाह न्याई साहब कह क्या गए, इसका मकसद क्या हो सकता है। अब इसके ऊपर हफीजुल्लाह न्याई साहब जिस रिसेंट प्रेशर में है हसान न्याई साहब को लेकर, वो प्रेशर भी हम सबके सामने है कि किसी दबाव का शिकार हो सकता है कि उनका जहन और ज़ुबान ने साथ ना दिया हो, सोच कुछ और रहे हो, ज़ुबान से कुछ और निकल गया हो। बट नो, वो क्लिप दोबारा से सुनिए, उसके अंदर क्लैरिटी है, उसके अंदर उनका थॉट प्रोसेस, उनके जो समझ आ रही है कि वो बड़ा क्लियरली बोल रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं ही मीन्स इट। और ये मौजूदा सर्कमस्टांसिस के अंदर जिस जगह पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है, वो भुट्टो साहब वो कहते हैं मुझे भुट्टो नज़र आता है इमरान खान के अंदर कि भुट्टो ने ये स्टैंड और ये फर्म स्टैंड लिया था। अब भुट्टो साहब ने जो फर्म स्टैंड लिया था, भुट्टो साहब का एंड क्या हुआ, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर सियासतदान का उस तरह का एंड आए। लेकिन हफीजुल्लाह न्याई साहब कंपैरिजन में कह रहे हैं कि जनाब भुट्टो साहब ने वो स्टैंड लिया था जो इमरान खान साहब स्टैंड लेके खड़े हैं। और वो कहते हैं कि फर्दर उन्होंने ये भी ऐड किया कि जनाब मैंने पैगाम भिजवाए हैं, मैंने इमरान खान के इर्द गिर्द के लोग जो मुझे पता है कि जिनकी बात वो सुन सकते हैं, मैंने उनको पैगाम दिए हैं कि भाई एक ज़रा स्टेप बैक, थोड़ा हौसले से चलो अभी आके। इस चीज़ के ऊपर मैं
दो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग टू बी वेरी ट्रू, इट्स ह्यूज, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि कोई बंदा इतना क्लैरिटी के साथ इतना खुलकर ऐसे भी टीवी के ऊपर आके बात कर सकता है। सिंस ही सेड इट, तो इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है और वो समझनी चाहिए कि इमरान खान का पॉस्चर, इमरान खान की सियासत बहुत बड़ी है, उसकी इमरान खान की कॉज, उनकी उनके नज़रियात बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। सो उसमें आकर एट स्टेक अगर किस तरह की चीज़, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जान है तो जहान है वाली बात है भाई। तहरीक इंसाफ जिसमें लाखों करोड़ों लोग उनके साथ हैं, इमरान खान के नज़रिए के साथ, वो इमरान खान के साथ ही हैं। इमरान खान के बाद कोई लीडर इस सियासी जमात में इस काबिल नहीं, किसी भी पाकिस्तान के अंदर किसी भी सूबे से कोई लीडर इस काबिल नहीं है कि तहरीक इंसाफ को लीड कर सके। देर इज़ ओनली वन मैन एंड हिज नेम इज़ इमरान खान एंड ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पाकिस्तान, जस्ट लाइक एनी पॉलिटिशियन इज़ इंपॉर्टेंट टू हिज कंट्री। इंडियन सियासतदान अपने मुल्क के लिए ज़रूरी हैं, बरतानवी अपने मुल्क के ज़रूरी हैं, उसी तरह पाकिस्तान के लिए इमरान खान सबसे ज़रूरी है इस टाइम के ऊपर। सो ये बहुत बड़ी खबर थी, कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। मैं इसको अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस। मैंने वो स्टेटमेंट पर सुनी है उनकी, तो फिर मैंने उसको दोबारा सुना है उसमें आके, कि इसके अंदर डी कोड करने की कोशिश की है कि पैगाम क्या है, मैसेज क्या है, और इसके अंदर अब आके कुछ सीरियस लोगों को इंटरवीन करना चाहिए। इस वीडियो के बाद, इस पैगाम के बाद, या इस थॉट प्रोसेस के बाद, डॉक्टर आरिफ अलवी जैसे सीरियस लोग कि जो किसी मनसब पर बैठे हैं और जिनके इंटरवीन करने के कोई मस्बत नताए जा सकते हैं, उनको ज़रूर इंटरवीन करना चाहिए। दिस इज़ नीड ऑफ द आवर। इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई हो ही नहीं सकता गिवन सर्कमस्टांसिस के अंदर। रीज़न कि आप देखिए दुनिया में, अपने पाकिस्तान की इस टाइम पे जगह देखिए, इकॉनमी अपनी देखिए, अपने लोगों के हाल देखिए, गुर्बत देखिए, महंगाई देखिए। तो अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह कभी ना करे कि ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी भी इस तरह के नुकसान का। मुमकिनात में इसे नहीं है, मतलब ये निकाल दीजिए जहन से कि अल्लाह ना करे कि लड़ाई इससे नेक्स्ट फेज़ में भी जा सकती है। आई एम नॉट ऑफ द व्यू। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि लड़ाई इससे अगली फेज़ के अंदर जाए। इमरान खान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस फेज़ को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये बड़ा क्लियर कट पैगाम है हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने जो दिया है। दिस इज़ वेरी क्लियर मैसेज। और इसके ऊपर आप भी दुआ कीजिए मेरे साथ, जिस तरह मैं दुआ कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक करे चीज़ों में बेहतरी आए। कोई जो मोहम्मद अली दुरानी साहब और उस तरह के जो स्मार्ट और सीरियस लोग जो हैं, वो सारे इस मामले के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो लोग इसमें कुछ प्रोग्रेस आए, फर्दर चल के बेहतरी की तरफ चीज़ें आएँ, और इमरान खान साहब महफूज घर में बाहर पाकिस्तान में घूमते फिरते अपनी सियासत करें। लिमिटेशंस अगर डिफ़ाइन करने की ज़रूरत हो तो जान है तो जहान है, यहाँ पर डिफ़ाइन कर लेने में कोई बुराई नहीं है, कि बाकी मामला तो ज़िंदगी के आगे आगे चलते जाते हैं, मौके सबको बार बार मिलते रहते हैं। बस मुझे यही करना था, मुझे यही पैगाम देना था इस टाइम के ऊपर, कि जब वो मैंने स्टेटमेंट सुनी, अब से कुछ देर पहले मैंने स्टेटमेंट सुनी है तो मैं कैमरे के सामने बैठ गया हूँ। दिस वॉज ह्यूज 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 स्टेटमेंट। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।